मुंबई से आप पुणे के लिए निकले हो और आप एक्सप्रेस मार्ग से सफर कर रहे हो तो जरा संभाल के, क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपके सफर को सुहाना नहीं दुखदाई बना देगी और आपके पास की कीमती वस्तुओं से अलग हाथ धोना पड़ सकता है। जानता हूँ ये सवाल आपके जहन में तैरने लगा होगा, किस तरह की चूक की वजह से हम लूट सकते हैं। तो चलिए आपको बता देता हूँ। अक्सर हम जब एक्सप्रेस वे पर अपनी वाहन से अपनी मंजिल तय कर रहे होते हैं तो सुनसान जगह या मनोरम दृश्य देखकर हम अपने वाहन को सड़क के किनारे लगा देते हैं और ऐसे ही सुनसान जगह पर लुटेरे घात लगाकर बैठे होते हैं, जो मौका देखकर आप पर झपटकर आपको असला के नोक पर लूट का शिकार बना देंगे। देखते देखते कीमती वस्तु छीन कर फरार हो जाएंगे और फिर आपके पास पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। उल्टे पुलिस थाने में आप लूटे पिटे होने की फरियाद दर्ज करवाते रहेंगे। आज तक इस तरह की कई वारदात से राहगीर दो चार हो चुके हैं और इस तरह की खबरें भी सुर्खियां बटोर चुकी है। अब आप सोचेंगे कि आप सलाह दे रहे हैं या डरा रहे हैं, तो मैं आपको डराने के लिए नहीं यह बात बता रहा हूं, बल्कि हकीकत से रूबरू कराऊंगा। अगर मेरी बातें आपको समझ आ गई होगी तो मेरा दावा है आप कभी इस तरह के झमेले के फेर में नहीं पड़ेंगे और आपका सफर सुहाना गुजरेगा। अब आपको हम दिखाते हैं एक्सप्रेस वे पर सुनसान जगह पर वाहन रोकने वाले ट्रक ड्राइवर को लूट का शिकार बना दिया गया। छीना झपटी भी हुई और लुटेरों ने ट्रक ड्राइवर का सेवा अलग से कर दिए, जिसके बाद ट्रक ड्राइवर अपने साथ लूट और पिटाई की शिकायत पनवेल ग्रामीण पुलिस थाने में दर्ज करवा दिए। जिसके बाद पनवेल ग्रामीण पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक टीम तैयार कर दी है, जिन्हें सख्त हिदायत दी गई कि इस टास्क को अति जल्द पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो। आपको बता दें कि पुलिसकर्मी को यूं लगा अब हालात डू और डाई जैसी हो गई है, करो या मरो। आप देख सकते हैं यही पुलिस की टीम है जिन्होंने कई रातों की नींद कुर्बान करके आला अधिकारी के टास्क को पूरा किए। जांच के बाद हकीकत खुलकर सामने आई है कि लुटेरे का एक गिरोह था जो दिन में कहीं वॉचमैन का काम करते थे और रात में लूट के वारदात को अंजाम देते थे और मिली हुई लूट की रकम से रात को रंगरेलियां मनाते थे। आपको बता दूं कि लूट की रकम भी उनके हाथ इतनी नहीं लगती थी जिसकी वजह से जिंदगी की वो पूरी मौज लूट पाए। ऊपर से पनवेल पुलिस उनके खुशियों में खलल डाल दिए। 5 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पकड़े गए आरोपियों को इस बात का मलाल है कि आधी खुशियां भी उन्हें नहीं मिली पर गम पूरा मिला, जिसकी वजह यह है कि पकड़े गए आरोपियों की खूब आवाभगत की गई है, उन्हें तरमाल खिलाया गया है। सिर्फ सोमरस नहीं मिला, अगर मिलता तो वो सभी अपना गम हल्का करते, पर आवाभगत की वजह से सबों ने अपने साथियों का नाम का खुलासा कर दिया, क्योंकि जेल में सभी साथी साथ होंगे तो वक्त खूबसूरत गुजरेगा। यही वजह थी कि पनवेल ग्रामीण पुलिस ने सबों को एक साथ एक बैरक में रखे ताकि उनका दिल लगा रहे। पनवेल ग्रामीण पुलिस की इस बात के लिए तारीफ करनी पड़ेगी कि उनके मेहमान को वो जरा भी कष्ट नहीं देते और आवाभगत भी बहुत बढ़िया करते हैं। पकड़े गए आरोपी सभी ग्रामीण हैं, जिनके विषय में पुलिस विभाग के आला अधिकारी ने जानकारी दी है। सुने उनके स्थान में क्या कसीदे पड़ी गई। तारीख 9/9/2024 को एक कंप्लेनेंट जो है जनलाल राम गरीब पटेल जी अपनी ट्रक लेके पुणे की तरफ से मुंबई की तरफ आ रहा था। तब अमिटी यूनिवर्सिटी के थोड़े आगे निकलने के बाद वो अपने लघु शंका के लिए रुका और वहाँ पर रात के अंधेरे में 6-7 आरोपी आया और उन्होंने उसको घसीट के रोड के साइड में लेके गए, मारपीट की और उनके पास से 2 मोबाइल हैंडसेट और 23,000 रुपये नगद ऐसा जबरी से चुरा के भाग गए। ऐसा फिरियाद आने के ऊपर पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन को ऑफेंस रजिस्टर किया गया और हमारे सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अनिल पाटिल, उनके क्राइम पीआई और डीबी की टीम एपीआई गीजे और हर्षल राजपूत, इन्होंने अपनी टीम के साथ मालूमात निकाली इस तरीके की जो गुनहगार है, गुनाह करने वाले, उसमें से इसका नाम रोहन उर्फ गुड्डू नाइक, इसका नाम सामने आया था कि इसके ऊपर पहले भी ऐसे ऑफेंस रजिस्टर्ड है। तो उनकी सब मालूमात निकाल के जब 16 तारीख को हमको कामयाबी हासिल हुई और ये 5 गुनहगारों को हमने अरेस्ट किया, जिसमें रोहन उर्फ गुड्डू नाइक, रोहिदास पवार, आतेश वाघमारे, मनीष वाघमारे और शंकर वाघमारे, ऐसे 5 लोग हिरासत में लिए गए। उनके पास से 5 मोबाइल हैंडसेट और 7,000 रुपये नगद जो चोरी के वारदात में उन्होंने छीन के लेके गए थे, ये हमने हासिल किए है। और उनके कुछ साथीदार अभी वांटेड है, उनको भी हम
ढूंढ रहे हैं, जैसे वो मिलेंगे उनको भी अरेस्ट कर लिया जाए। ये ग्रामीण देहाती एरिया में रहने वाले हैं, मजदूरी और सिक्योरिटी का काम करने वाले 2 लोग इसमें, बाकी मजदूरी करते हैं और सर्वसाधारण परिवार से है, गरीब परिवार से, और दिन भर ये कुछ तो भी काम करते हैं और रात में बहुत बार ऐसी चोरियों की वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल यही सभी भले व्यक्ति हैं जो राहगीर को निशाना बनाया करते थे और कहते थे जो चीज तुम्हारे अंत में तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला, जिसे छोड़कर जाओगे तो हमें क्यों नहीं दान कर देते। दान करवाने का तरीका इनका निराला था। वक्त के पहले ही दूसरी दुनिया का ज्ञान उन्हें हो गया था। ये सभी ज्ञान ज्यादा बांटने लगे और उनकी बातें पुलिस को समझ में नहीं आई और यही बात रही कि उन्हें एकांतवास में बैठकर चिंतन करने के लिए वैकुंठ धाम नहीं जनाब, सरकारी मेहमान बना दिए हैं, क्योंकि जेल में भी इनके प्रवचन की शायद आवश्यकता होगी, ऐसा पनवेल पुलिस थाने को लगा होगा। और यही वजह रही कि इन 5 को अभी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है और इनके साथियों की तलाश की जा रही है। फिलहाल दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम जल्द दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे।